हम लोग ये पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 2B के लिए कुछ थ्योरी का ज़रूरत पड़ेगा जो कि दिया हुआ यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसके अलावा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक्सरसाइज 2B है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरी का ज़रूरत है जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ ये एक्सरसाइज 2B बनाने के लिए जो थ्योरी का ज़रूरत है वो थ्योरी यहाँ दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 2B का सॉल्यूशन करेंगे। फिर ये ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है इसमें सिर्फ थ्योरी रहेगा, कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पहले इस लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, x वेरिएबल बताता है, p सिर्फ नेम है रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px, x वेरिएबल है, जो भी पॉलिनोमियल है उसका x वेरिएबल है, ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे p बाई भी हो सकता है, मीन्स पॉलिनोमियल इन बाई वेरिएबल। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल px एट x बराबर अल्फ़ा, x का वैल्यू अगर अल्फ़ा लिया जाए, इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x बराबर अल्फ़ा इन px, वो जो पॉलिनोमियल, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय p अल्फ़ा। मतलब कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि किसी पॉलिनोमियल को किसी फॉर सम वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम वहाँ उस पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे x बराबर अल्फ़ा, एट अल्फ़ा पे अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है तो अल्फ़ा x के जगह पे अल्फ़ा पुट करेंगे वो दिया हुआ पॉलिनोमियल में। ठीक है, उस तरह से वो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल px एट x बराबर अल्फ़ा इज ऑब्टेन्ड मतलब उसको प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x बराबर अल्फ़ा इन पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय p अल्फ़ा। ठीक है, मतलब कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल में x बराबर जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है वो वैल्यू उसमें पुट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि ये पहला एग्जांपल यहाँ पे है। ठीक है, कि px कोई पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल बताता है और p रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया। px वो पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कोई पॉलिनोमियल है। वहाँ पे फाइंड p ऑफ 2, मतलब कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2, x बराबर 2। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए पॉलिनोमियल पहले दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 2, तो इसमें क्या करेंगे, p2 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 2, तो ये 2 का वैल्यू x की जगह पे रख देंगे। ठीक है, p इंटू 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस 6, बस इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस 6। ठीक है, इसको 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 माइनस 10 2 और प्लस 6 8 हो गया। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x बराबर 2 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से अगर हमको पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पे निकालना है, p बराबर 2 पे यहाँ पे निकालना है, x बराबर 2 पे निकालना है, तो इस 2 का वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल में x के जगह पे रख देंगे, उससे उसके वो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल है दूसरा एग्जाम्पल है
दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है क्यू एक्स, कोई पोलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल बताता है, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1। अब इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x बराबर 2√2, तो यहाँ पे q इज x q 2√2x के जगह पे 2√2 रखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू ये x की जगह पे 2√2 रखेंगे 2√2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, और अंडर रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा प्लस 1। यहाँ से देखिए ये 8 आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्यू एक्स एट x इज इक्वल टू 2√2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल निकालने के लिए जिस पॉइंट पे पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना होगा उस पॉइंट को हम x की जगह पे रख देंगे। कोई भी और पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, px कोई पोलिनोमियल है जो दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका वैल्यू निकालना है एट p इज इक्वल टू 3। वैल्यू निकालना है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x बराबर 3, तो क्या करेंगे 3 को इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे, यानी कि p वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट पॉइंट x बराबर 3 जो हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 6। ठीक है, यहाँ से जो हो जाएगा आप कैलकुलेट करेगा तो ये 9 3 जा 27 होगा, प्लस ये 15 और 6 21 होगा। अब इसको दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 और 4। ठीक है, यानी कि यहाँ से P3 का वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x बराबर 3 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो मतलब वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल किसी गिवन पॉइंट पे निकालने के लिए उस पॉइंट को x के जगह पे रख देंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं। द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल px, कोई पोलिनोमियल px दिया हुआ है एट x बराबर अल्फ़ा, x बराबर अल्फ़ा के जगह x बराबर अल्फ़ा इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x बराबर अल्फ़ा इन पोलिनोमियल। ठीक है, इन पोलिनोमियल px एंड इट इज़ डिनोटेड बाय p अल्फ़ा। ठीक है, और इसी को इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका वैल्यू निकालना है x बराबर एट 3। यहाँ पे x बराबर अल्फ़ा दिया हुआ है, यहाँ पे x बराबर 3 दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3 क्या करेंगे 3 को x के जगह पे पुट करके उसको सोल्व करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो दूसरा टॉपिक है इसी में अगला दिया हुआ है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है कि x का वेरिएबल का वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल से पहले समझिए। ठीक है, कि कोई भी पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू कुछ 3x स्क्वायर माइनस 27, एक कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल का जीरोज पता करना है, इस पोलिनोमियल का जीरोज पता करना है, तो हमको x का वी हैव टू फाइंड
है ना, वैल्यूज ऑफ x which can make px इज इक्वल टू 0, है ना। कहने का मतलब है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो, किसी पोलिनोमियल का जीरो पता करने के लिए क्या करना है कि x का वो सारा वैल्यू लेना है, वो सारा वैल्यू निकालना है जो इस पोलिनोमियल में पुट करने पे जीरो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से इसको तो ही है, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x विच कैन मेक px इज इक्वल टू 0, है ना। जीरोज पता करने के लिए, किसी पोलिनोमियल का जीरो पता करने के लिए x का वो सारा वैल्यू पता करना पड़ेगा जो इस पोलिनोमियल को जीरो बना देता है, ठीक है। अब ये दिया हुआ एग्जाम्पल, इसको देखते हैं कि इसका जीरो क्या होगा, ठीक है। इसका जीरो क्या होगा, तो जीरो करने के लिए इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो जीरो इज इक्वल टू 3x² माइनस 27, ठीक है। 27 को इस तरफ आप भेजिए तो यहाँ से हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3x², ठीक है। अब यहाँ से 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 9 इज इक्वल टू x²। अब यहाँ से निकालिएगा x का वैल्यू जो आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9। इसको अंडर रूट 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3 एंड -3 इस पोलिनोमियल का जीरो है, क्योंकि इस वैल्यू को इसमें पुट करने पे 3 या -3 को इसमें पुट करने पे इसका जो पोलिनोमियल जीरो हो जाता है, ठीक है। पुट करके दिखा देते हैं, यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करो, है ना। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट 3, तो 3x², 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 देंगे, 3² माइनस 27, देखिए 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 27, ये भी हो गया 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब -3 पुट करो पोलिनोमियल में, -3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर माइनस 27, यहाँ से 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -27, ये भी आया 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0, यानी कि जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल मीन्स हुआ कि x का वो सारा वैल्यू पता करना है जो उस पोलिनोमियल को जीरो बना देता है। x का वो सारा वैल्यू पता करना है जो पोलिनोमियल को जीरो बना देता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब हुआ कि x का वो सारा वैल्यू निकालना है जो उस पोलिनोमियल को जीरो बना देता है, ठीक है। अब सिंपल कोई पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल कोई लेते हैं, लीनियर पोलिनोमियल लेते हैं आपको x प्लस कुछ भी 9, ठीक है, x पर प्लस 9। अब इस पोलिनोमियल में x का क्या वैल्यू लिया जाए जो ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, x का कौन सा वैल्यू लिया जाए जो इस पोलिनोमियल को जीरो कर देगा, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा px इज इक्वल टू 0, यहाँ से देख के भी आप लगा सकते हैं आइडिया, यहाँ से भी कि ये +9 है, इसको जीरो करने के लिए जीरो हो जाए इसके लिए ये -9 होना चाहिए, -9, ठीक है। तब -9 + 9 0 हो जाएगा। आप अगर इसको सोल्व भी करते हैं px इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पे px का ये वैल्यू है, ठीक है। तो x + 9 px की जगह पर लिख सकते हैं x + 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -9 हो जाएगा, ठीक है। मतलब x का ये वैल्यू -9 अगर लिया जाए तो ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, मतलब ये जो 9 है -9 है ये इस पोलिनोमियल का जीरो है, 9 -9 इस पोलिनोमियल का px इज इक्वल टू x + 9 ये जो पोलिनोमियल है इसका ये जीरो है, ठीक है। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स समझ गए होंगे। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स हुआ कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच कैन मेक पोलिनोमियल जीरो, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा वर्ड में लिख देते हैं, ठीक है। लेट
द गिवन पोलिनोमियल बी पी एक्स, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, लेट द गिवन पोलिनोमियल बी पी एक्स, let the given polynomial be px, if value of the polynomial at alpha, if the value of the polynomial at alpha make px is equal to 0, ठीक है, देन we can say that alpha is a 0 of px, ठीक है। अगर एक कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, ठीक है, अगर पी अल्फ़ा उस पोलिनोमियल में एक्स के जगह पे अल्फ़ा रखा जाए और मेक पी एक्स इज इक्वल टू 0 और जो पोलिनोमियल का मान 0 कर दे, देन वी कैन से दैट अल्फ़ा इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी आप ले सकते हैं एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कोई पोलिनोमियल कुछ 2x² - 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर x इज इक्वल टू रखा जाए -2 या 2, x इज इक्वल टू रखा जाए -2 या 2, तो ये पोलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट किया जाए, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर 4 - 8, आपका हो गया 4 2 × 8 -8 0। फिर इसी का वैल्यू लिया जाए, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट -2, तो हो जाएगा 2 -2 का भी स्क्वायर होता है 4 -8, यहाँ पे भी आया 0, 4 2 × 8 -8 0, यानी कि जो ये x इज इक्वल टू 2 एंड -2 इस पोलिनोमियल का 0 है। इस पोलिनोमियल के जो गिवन पोलिनोमियल है इसका 0 क्या है, 2 एंड -2, क्योंकि 2 और -2 रखने से ये पोलिनोमियल का मान 0 हो जाता है, पोलिनोमियल का टोटल वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स हुआ कि आपको x का वो सारा वैल्यू पता करना है जो उस पोलिनोमियल को 0 कर देता है। सिंपल इतना याद रखना है कि 0 ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स हुआ कि x का वो सारा वैल्यू जो पोलिनोमियल का मान को 0 कर देता है, ठीक है। अब वो वैल्यू निकालने का जो तरीका है कि आप पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल में बता रहे थे कि निकालने का 0, किसी पोलिनोमियल का 0 कैसे निकालेंगे, तो फॉर फाइंडिंग zeros of a polynomial px, solve the equation px is equal to 0, ठीक है। सोल्व द इक्वेशन px इज इक्वल टू 0, यानी किसी पोलिनोमियल का 0 अगर पता करना हो तो क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे, उसको पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे और जो x का वैल्यू आएगा वही उस पोलिनोमियल का 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी सिंपल एग्जांपल ले लो, कोई पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x² माइनस कुछ भी आप ले लो 9 ले लेते हैं, ठीक है। 3x² - 9 ये एक पोलिनोमियल है। अब इसका यहाँ पे इसका 0 निकालना है, तो आपको 0 निकालने के लिए इस पोलिनोमियल को px जो पोलिनोमियल इसको 0 से इक्वेट करना होगा। तो px को 0 से इक्वेट किए, यानी कि px के जगह पे हम यहाँ पे रख सकते हैं 3x² - 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, px इज इक्वल टू 0 करके उसको सोल्व करना है।
तो यहाँ पे होगा 3x² इज इक्वल टू 9, यहाँ से आया x² इज इक्वल टू 3, यहाँ से आया x इज इक्वल टू ±√3। ठीक है, यहाँ से जब x² इधर से हटाओगे तो अंडर रूट जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो ±√3। तो यानी कि इस इक्वेशन का ये जो पोलिनोमियल है इसका दो रूट्स है, एक है √3, एक है -√3। ठीक है, एक है √3, एक है -√3। यानी कि किसी पोलिनोमियल का जीरो पता करना है तो उस पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके उस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, एक इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक, आगे एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी में कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि एक जगह नोट्स में लिख लो आप लोग। ठीक है, तो पहला बेसिक कुछ पॉइंट्स इसमें दिया हुआ है। पहला पॉइंट है कि आपको लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। ठीक है, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है उसका सिर्फ एक जीरो होता है। ठीक है, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है जो वन एंड ओनली वन जीरो। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल आप ले लो, px इज इक्वल टू x-3। ठीक है, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि x इसका डिग्री 1 है। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 3 होगा जो इस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, सिर्फ एक ही x का सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है जो इस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। तो वही एग्जाम्पल में है, कोई भी और पोलिनोमियल आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। px इज इक्वल टू 3x - 9। ठीक है, फिर यहाँ पे चलो कुछ और कर देते हैं, 3 को 2 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कुछ 4। ठीक है, तो एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x - 4। ये लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, इसका x पे पावर 1 है तो डिग्री 1 है। यहाँ पे x का सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल होगा, x का एक ही वैल्यू होगा। जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें एक x का एक ही वैल्यू होगा जो इस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा, x इज इक्वल टू 2 अगर लिया जाए तो x इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा। मतलब इस पोलिनोमियल का x इज इक्वल टू 2, सिर्फ 2 एक ही जीरो होगा 2। इस पोलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होगा 3। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट है कि कांस्टेंट polynomial does not have any जीरो। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल आप ले सकते हैं 5, 8, 2, 5/8, -5/8। ठीक है, -8, -2, -5, -6, -9। ठीक है, तो ये सारा हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? कोई भी रियल नंबर। कांस्टेंट पोलिनोमियल एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, मतलब कि x का वैसा वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को जीरो बताया जाए वैसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लो, आप ये 5 को ले लो एग्जांपल, 5 को लिख सकते हैं 5x पे पावर 0।
क्योंकि x पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। 5 इंटू 1 5 ही हो गया, तो 5 को लिख सकते हैं 5x पे पावर 0, 5 इंटू एक्स पे पावर 0। अब आइए x का आप कोई भी वैल्यू ले लो, x इज इक्वल टू 1 2 3 -3 -5 कुछ भी 8 कुछ भी आप ले लो, 5/8 9/8 -9/8 कुछ भी आप ले लो, कुछ भी कोई भी रियल नंबर, √3 √4 √5 जो लेना है, ठीक है। इसका वैल्यू इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, x पे पावर 0 का वैल्यू x हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो x का कोई भी वैल्यू रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है जो इस पोलिनोमियल को 0 बना दे, ठीक है। यानी कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका कोई भी 0 नहीं होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में हम x का वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं जो उस पोलिनोमियल को 0 बना दे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी 0, ठीक है। कोई भी आप कांस्टेंट पोलिनोमियल लोगे उसको वहाँ पे x का वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जो उस पोलिनोमियल को 0 बना दे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी 0, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसी में कि जीरो में, जीरो जो होल नंबर वाला 0 0 1 2 3 0 में और may not be the 0 of a polynomial, है ना। कहने का मतलब हुआ कि 0 जो है 0 में और may not be the 0 of a polynomial। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल टू कुछ भी 3x² + 7, ठीक है। अब यहाँ पे p ऑफ 0 निकालिए, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टर्म 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 का स्क्वायर 0 + 7, इसका वैल्यू 7 आया, यानी कि p ऑफ 0 इज इक्वल टू 7, ठीक है। यानी कि ये जो 0 है मे और मे नॉट बी द 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, ये 0 है इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, ये 0 इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, मतलब इस पोलिनोमियल को 0 नहीं बना सकता है। दूसरा एग्जांपल आप ले लो, px इज इक्वल टू आप ले लो चलो 2x² + 5x, ये एक पोलिनोमियल है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट 0 निकालो, इसका भी वैल्यू 0 होगा +0 होगा, यानी कि 0, यानी कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x बराबर 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0, ये 0 इस पोलिनोमियल का 0 है, 0 होल नंबर वाला 0 इस पोलिनोमियल को 0 बना रहा है, मतलब इस पोलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस पोलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे 0 में और मे नॉट बी द 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। इस केस में 0 इज नॉट द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, इस केस में 0 इज द 0 ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो वही है 0 में और मे नॉट बी द 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। एक पॉइंट और है कि जीरो ऑफ अ नंबर ऑफ 0, ठीक है, नंबर ऑफ zeros of a polynomial cannot exceed its डिग्री। थोड़ा सा इसको समझते हैं, इस पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। यहाँ पे लिखो है लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 and only 1 0। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब डिग्री 1 होता है, उसका एक 0 सिर्फ पॉसिबल है, लीनियर पोलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 हो सकता है।
सिर्फ एक ही x का वैल्यू होगा जो उस पोलिनोमियल को 0 बना देगा। अब कोई 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो उस 2 डिग्री का पोलिनोमियल का सिर्फ x का ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यू हो सकता है जो उस पोलिनोमियल को 0 बना देगा। यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। अगर 4 डिग्री का कोई पोलिनोमियल है, उसका मैक्सिमम x का 4 वैल्यू होगा जो उस पोलिनोमियल को 0 बना देगा। ठीक है। अगर कोई 10 डिग्री का पोलिनोमियल है, 10 डिग्री का, ठीक है, तो x का मैक्सिमम 10 वैल्यूज़ होगा जिससे कि वो पोलिनोमियल 0 हो सकता है, मैक्सिमम। ठीक, उससे कम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 10 वैल्यू होगा जो उस पोलिनोमियल को 0 बना देगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप ले सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल, ये कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका कोई पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको पता करना है, यहाँ पे आपको x का वैल्यू पता करना है जिसके लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जाए। मतलब इस पोलिनोमियल का 0 पता करना है, इस पोलिनोमियल का 0 पता करना है। 0 पता करने के लिए क्या करेंगे, पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर, चलो सिर्फ x स्क्वायर ही रहने देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका 0 निकालना है। 0 निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे, है ना, और उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से सोल्व अगर इसको करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 उस तरफ चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, प्लस माइनस 2, यानी कि x का मैक्सिमम 2 वैल्यू होगा, एक 2 होगा, एक माइनस 2 होगा। सिर्फ 2 और माइनस 2 एंड माइनस 2 कैन मेक दिस पोलिनोमियल 0। ठीक है, यानी कि 2 एंड माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, सिर्फ 2 ही इसका डिग्री 2 है, दो जीरो होगा। और कोई भी पोलिनोमियल है, रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, 4x पे पावर चलो 15 प्लस 5। अब इसका कितना 0 होगा, चूँकि ये 15 डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम 15 जीरो होगा, मैक्सिमम 15 पॉइंट होगा, 15 नंबर होगा जो इस पोलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। डिग्री से ज़्यादा उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ जीरोज किसी पोलिनोमियल का उसकी डिग्री से कम होगा या उतना होगा, मैक्सिमम उसका डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 जीरो। कोई भी लीनियर पोलिनोमियल उसका सिर्फ एक ही x का वैल्यू होगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरो नहीं पॉसिबल है। x का कोई भी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जो उस पोलिनोमियल को 0 बना दे। जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, कि जीरो जो है होल नंबर वाला जीरो, वो किसी पोलिनोमियल का सॉल्यूशन हो भी सकता है, किसी पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। मतलब मैक्सिमम जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इज एट मैक्स उसके डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स जो एक्सरसाइज 2B को बनाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर वो अगला एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है।